हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत दो लोगों को अध्ययन किया था। उनमें से पहले थे वेबर, उनका प्रवाह सिद्धांत तथा हैरी हेस का सिद्धांत। दो सिद्धांतों को हम लोगों ने अध्ययन किया। उनमें कुछ कमियां पाई जाने के कारण वेबर के सिद्धांत को माना नहीं गया, लेकिन हैरी हेस के सिद्धांत को माना गया। क्यों? क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। जैसे इसके बाद है हमारा संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय धारा सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स ने 1930 में किया था। आर्थर होम्स ने 1930 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। जो कि यह सिद्धांत जो आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया, यह हैरी हेस के सिद्धांत को कहीं ना कहीं यह प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं यह प्रभावित करता है। क्यों? कुछ ऐसे टॉपिक जो हैरी हेस ने कहे या उनके सिद्धांत में ऐसा पाया गया जो दोनों में समानता पाई गई, यानी कि हैरी हेस और आर्थर होम्स के अंतर्गत, ठीक है। जब हम लोग प्रारंभ में पढ़ रहे थे इस सिद्धांत के बारे में, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये जो हमारा हिस्सा है पूरी तरह, ये पृथ्वी का ये हमारा मेंटल का क्षेत्र है, ठीक है। 700 किलोमीटर। यह कितना विस्तरित है? 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक है। यहां जो रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी तत्व, इनके कारण तापीय अंतर पैदा होता है। तापीय अंतर पैदा होता है। कारण क्या है? रेडियोधर्मिता, ठीक है। वेबर ने कहा था कि जो यह क्षेत्र है, कौन? ये मेंटल का क्षेत्र यानी कि ऊपरी क्षेत्र, और अंदर यानी कि जो लिक्विड का क्षेत्र, यानी कि मेंटल को जब हम दो स्तर में बांटते हैं तो एक हमें पथरीली चट्टान के रूप में तथा दूसरा हमें लावा के रूप में प्रदान होता है। किस तरह प्रदान होता है? लावा के रूप में। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तब जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत, जैसा कि उन्होंने क्या कहा कि जो धरातल है, धरातल प्लस भूगर्भ, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में गति कर रहे हैं। अब ये जब गति करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष
इसमें हमको क्या देखने को मिला? खिसकाव। खिसकाव, ठीक है। 2 से 3 सेंटीमीटर हमें खिसकाव देखने को मिला, ठीक है, जो कि यह प्रतिवर्ष कहें या मतलब हम एक साथ किसी प्रकार का विवरण दें, ठीक है। तो इसी प्रकार लाखों वर्षों से, कितने वर्षों से? लाखों वर्षों से। अब कोई भी चीज जैसे गति कर रहा हो, मान लिया जैसे यहाँ कोई एक कुछ सामान रख दिया गया, हम कहें कि कोई एक पर्वत ही यहाँ पर बना दिया गया। अब यह पर्वत धीरे धीरे अग्रसर होगा आगे की तरफ। जैसे इसमें कई सारे नियम भी कार्य करेंगे, प्रवाह सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। तो ये दोनों हर तरीके से प्रेशर करते हैं। जैसे अभी नदी है और नदी इधर से भी फोर्स लगाए और इधर से, तो क्या करेंगे? एक जो है अपना एक बल पैदा करेंगे, और जब वह बल दोनों समान मात्रा में एक पर ही टकराएगा, जैसे घर्षण होता है, अभी कोई पत्थर है और उस पर बार बार बहाव पड़े नदी का, तो पत्थर क्या होता है? क्षीण होने लगता है। जैसे आरावली पर्वत, आरावली पर्वत राजस्थान का सबसे पुराना पर्वत है। हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जो भी अभी कितना बहुत ज़्यादा 5 अरब 6 अरब के आसपास हुआ होगा, लेकिन वह लगभग 12 से 15 अरब के बीच में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या हुआ? हवाएं चली, रेत उड़े, और उसके बाद में अनेक प्रकार से इनका क्या हुआ? क्षरण हुआ, और ऊपर से दबाव और प्रेशर को इसने झेला। तो आज अगर आप अरावली पर्वत की श्रृंखला को देखेंगे तो पूरी तरीके से क्षरण होकर के बीच के हिस्से उसके क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। इसीलिए रेगिस्तान, जो रेगिस्तानीय क्षेत्र है राजस्थान का, इसी कारण से है कि वहां वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक खड़े पर्वत के रूप में है। और जब आप जो है जलवायु सिद्धांत को पढ़ेंगे तो जलवायु सिद्धांत एस के कैटेगरी में कार्य करता है, और यह एक खड़ा पर्वत है इस तरह से कुछ, तो ऐसे ही निकल करके क्या होता है? चला जाता है, तो वहां वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से एक समान फोर्स अर्थात बल यहां कार्य करता है, तो यहां एक घर्षण उत्पन्न होता है, जिनके कारण से 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकाव, और यह लाखों वर्षों से हो रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ? पैंजिया टूट करके और पैंथालासा बंट करके अनेक महाद्वीप एवं सागर में डिवाइड हो गए, ठीक है। यही कारण है। क्यों? क्योंकि मैग्मा और मेंटल का क्षेत्र क्या है? गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। जैसे संवहन धारा, ये क्या होता है? यह हमेशा तापमान प्रवणता के कारण होने वाले तरल पदार्थ के घनत्व में अंतर से उत्पन्न होता है। तो जो हमारा तरल पदार्थ अर्थात कौन? मैग्मा, और मैग्मा के अंतर से ही यह संवहन धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें तापीय प्रवणता में हमको अंतर देखने को मिलता है, जैसे हम क्या पाते हैं कि अभी कोई वस्तु एक स्थिर गति में हो और इस पर कई प्रकार से बल लगे, एक हल्का, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, तो एक ऐसी अवस्था बल की उस सामग्री को प्रदान होता है जिससे वह खिसकने पर मजबूर हो जाती है और वह अपने स्थान से टूट करके अलग हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? क्यों? क्योंकि इनके जो अणु हैं आपस में,
जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बर्फ है, तो बर्फ के अणु जब एक दूसरे से संगठित अर्थात इकट्ठा होते हैं, लेकिन वही अणु जो है अगर अलग हो जाए तो जल का निर्माण वही बर्फ बन करके गल करके निर्माण कर देता है। लेकिन अगर वो इकट्ठा रहे और एक दूसरे से जुड़े हुए रहे तो क्या बन जाता है, बर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा अणुओं के जुड़ने से ही किसी पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा आप सभी इसको पूछ सकते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या विवर्तनिकी सिद्धांत, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो लोगों ने अलग अलग प्रतिपादित किया और अलग अलग अपने विचार को प्रदर्शित किया। जैसे 1967 में इस सिद्धांत को मैकेंजी एवं पार्कर ने दिया। पार्कर एवं मैकेंजी, इन दो लोगों ने दिया। फिर उसके बाद इसी सिद्धांत को 1968 में दो लोगों ने प्रतिपादित किया, जिनमें से था यह सिद्धांत मॉर्गन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। ठीक है, जैसे इसमें जब जोड़ा गया तो इसमें दो चीजें अवश्य ही जोड़ी गई। जैसे जब वेबर के सिद्धांत, प्रवाह सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें समुद्र को छोड़ दिया गया था। समुद्र को क्या किया था, उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस समुद्र तल को जोड़ दिया। समुद्र तल को इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, और जो वर्तमान प्रवाह सिद्धांत थे, प्रवाह सिद्धांत, उस सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, इसको भी प्लस कर लिया था, जोड़ लिया इसमें। ठीक है, और संवहन, इस सिद्धांत को भी इन्होंने ऐड किया। तो इस सिद्धांत को यानी कि तीनों को मिलाकर के इन्होंने प्रवाह सिद्धांत तैयार किया। कौन सा सिद्धांत तैयार किया, प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह सिद्धांत तैयार किया। ठीक है, इन्होंने कहा स्थैनोस्फीयर यानी कि पृथ्वी के स्थल मंडल, स्थैनोस्फीयर, ठीक है, तैरते हुए अलग प्लेट में टूट गए। यानी कि जब ये तैरे अर्थात ये जो स्थल मंडल है यानी कि पृथ्वी का क्षेत्र, धरातली, ऊपर का पृष्ठ, ठीक है, यह क्या हुआ, अलग अलग टूट गया एक दूसरे से, अलग अलग टूटा। तो जैसे ये टूटे तो कई सारे प्लेटों में टूट गए, यानी कि इकाइयों के तौर पर ये क्या हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। कोई बड़ी प्लेट, कोई छोटी प्लेट, इनमें तो कुछ मुख्य प्लेटों में और कुछ छोटे प्लेटों में ये एक दूसरे से टूट करके क्या हुए, अलग हो गए। क्या हुए, अलग हो गए। जैसे कई खंड में विभाजित होने के बाद ये निर्मित हुए। इसका जो ऊपरी क्षेत्र अर्थात जो क्रस्ट है,
क्रस्ट अर्थात ऊपरी क्षेत्र, और इसके ऊपर का मेंटल क्षेत्र। मेंटल क्षेत्र यह 5 किलोमीटर से लेकर के 100 से 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है। मोटाई की ठोस परत, मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। तो यही स्थल मंडल क्या हुआ कि अलग अलग हो करके, अलग अलग तरह से अलग अलग प्लेटों में, यानी कि एक बृहद भाग अर्थात बड़ी प्लेट, बड़ी प्लेट में टूटे। बड़ी प्लेट तथा छोटे में दोनों में टूटे, मतलब एक ही प्लेट में नहीं, बड़ी तथा छोटी प्लेट दोनों में टूटे, ठीक है। तो इनमें जो टूटे, मुख्य प्लेट में इसमें 7 बड़ी प्लेट शामिल है, 7 बड़ी प्लेट, बाकी छोटी प्लेटें हैं, छोटी प्लेट है, ठीक है। कुछ प्रमुख बड़ी प्लेटें हैं तथा कुछ छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो इन प्लेटों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसमें आप सभी लोग थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिए, और बेस्ट दिन में, जैसा कि 2022 के जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले थे वो अप्रैल में संभावना है होने की, और उसके बाद में जो आपके अभी इस समय टीचरों की वैकेंसी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी अधिकता बच्चों के साथ टीचरों की होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टीचर अधिक है। तो अब टीचरों की वैकेंसी वही आएगी जो टीचर रिटायर्ड हो जाएंगे उनका, और आरओ एआरओ के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग अभी से ही तैयारी किए रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा तो तैयारी करने का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।